हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज हम सीखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। सावन का महीना आ रहा है और क्योंकि मंदिरों में बहुत सारी भीड़ रहती है, तो कैसे आप घर पर ही शिवालय बना सकते हैं और कैसे आप प्रतिदिन शिवालय की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता दूं। फूल आपको चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग भी बना सकते हैं और पंचामृत भी आप साथ में बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काले तिल हो जाने चाहिए, जौ होने चाहिए, पीले चने होने चाहिए और मसूरी की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और मलका की दाल, हल्दी, मिश्री, जौ और गुड़, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास गंधोदक भी होना चाहिए, लाल तिलक, पीली की सरसों, चावल, लौंग, इलायची और पान सुपारी, सफ़ेद तिलक, घी आपके पास अलग होना चाहिए, पीला तिलक, लाल तिलक, चंदन, कपूर, दूर्वा घास और फूल, ये सब आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास होना चाहिए घंटी और शंख और शहद, और ऐसा पंचपात्री आपके पास होना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए आज आपको सावन के महीने में कैसे किस चीज़ को अर्पित करने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, तो आपको विधि से बताता हूँ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसको चढ़ाने से भोलेनाथ पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो आप जो है उड़द को एक कटोरी पे डालकर, ऐसी कटोरी पे डाल के भिगाकर आपने स्नान करा देना है। अगर आपका बुध या मिथुन राशि है या फिर आपकी कन्या राशि है तो आपको जो है मूंग की दाल को एक कटोरी में भिगाकर भोलेनाथ को चढ़ाना है और ओम बुद्धाय नमः। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको गुड़ पानी में घोलकर जो है शिव जी को चढ़ाना है, ओम सूर्याय नमः। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको मिश्री और चावल एक कटोरी पे घोलकर शिव जी को चढ़ाना है, ओम सोमाय नमः। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको मलका की दाल जल में घुमाकर मिलाकर और भगवान भोलेनाथ पर आपने चढ़ा देना है, ओम भौमाय नमः। बुध को मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपका बृहस्पति खराब तो आपको चने की दाल और हल्दी इसको कटोरी में घोलकर ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः ऐसे भोलेनाथ पे चढ़ा देना है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको कपूर को एक कपूर लेकर एक कटोरी पे पानी भरकर उसमें चूर देना है और फिर भोलेनाथ को चढ़ा देना है। इससे आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। शनि के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा राहु का उपाय। मसूरी की दाल जो साबुत मशहूर होती है वो एक कटोरी में पानी घोलकर आपने इसको भोलेनाथ को चढ़ा देना और कहना ओम भ्राम ह्रीम ओम सा, राम ह्रीम ओम सा, ब्राह्म ह्रीम ब्रह्म सा राहवे नमः। इस मंत्र का जो आपने जप करते हुए चढ़ा देना है। अगर आपका केतु खराब है तो आपको जौ और तिल ये दोनों मिक्स करके भोलेनाथ को चढ़ाना है और कहना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए सामान्य होता है। अगर आपको आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है तो आपको सरसों के तेल का स्नान कराना है आपको भोलेनाथ को। अगर आपके पास धन की कमी आ रही है और कैसे धन आपके पास आए तो उसके लिए आपको गन्ने का रस इसके अलावा भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप भोलेनाथ को केवल दूध का स्नान भी करा सकते हैं। और अगर आपके घर में रोग लगे हुए हैं, किसी को रोग जा नहीं रहे हैं, तो गिलोय एक लोटे में घुमाकर जो है प्रतिदिन अगर आप भोलेनाथ को सावन के महीने चढ़ाएंगे तो आपको ऐसे फल प्राप्त होते हैं। आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। आपको विधि मैंने बता दी है, तो अब विधि के साथ में जो मैंने बताया है कि किस चीज़ को क्या चढ़ाने से आपको क्या फल मिलते हैं। तो सबसे पहले जल का स्नान भोलेनाथ को कराते हैं। और अब अगर हमें आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का जप आप करते रहिए। ओम श्री शंकराय नमः। जो भी हम चढ़ाएंगे गणेश जी से पहले शुद्धबाला सर्वशुद्धबालु मणिबालस्ताश्विन, उसके बाद माता को मणिबालस्ताश्विनम से हिताक्षुद्राय पशुपतये, उसके बाद नंदी को श्री भगवते नमः वेद पुरुषाय जो नमः। अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम का स्नान भी हो सकता है।
उसके बाद शंकर जी को नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। अब दूध का स्नान। श्री भगवते नमः पयः पृथिव्यां पय औकधीः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदापय सुति प्रतिशासन्तमयम् नमो देवे महादेवे शिवाय तं नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतासुनां श्री भगवते नमः वेदपुरुषाय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यभूतोते कवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरपापकासने दयानसनवशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसेजामिकं गिरिशन्तस्ते पुरस्तवे शिवाङ्गिरदत्ता कुर्मा हुंसि पूर्वकं जगतो शिवे नमस्तात्वा गिरिसाच्छा वदामसि। उसके बाद आपको दही चढ़ा देनी है। नदीग्राणम अकारिशम विष्णु सरसवाजिना सुरवेणुम कमलपूर्णम आयुधम के तरिकता देवनम अनंत महादेव अनंतो मनसाद्य अनंतो विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमाम। जब आप दही चढ़ा दें तो उसके बाद घी, जैसे घी आप एक उंगली पे ले लेना थोड़ा सा और ऐसा लगा देना। घृतम घृतम मिक्षय श्रुतौ घृतम घृतम अवसदाम आदिशो विदिशा उद्दिशो द्याः उद्विग्याः स्वाहा घृतम घृतम मिक्षय श्रुतौ घृतम घृतम अवसदाम घृतनुलेपनम समर्पयामि। उसके बाद आपने शहद चढ़ा देना। मधुबाधारितायते मधुचरन्ति सिन्धवामादर्णा सन्तभोषति मधुनुक्ता मुतोषशो मधुमता पार्थिवकं रजा मधुदेवरसन्तु नापितः हरि ओं पुनन्तु मा देवजना पुनन्तो मनसादया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहिमां मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवा माधुर्ना सन्तभोषति मधुमुक्ता मुतोषशो मधुमता पार्थिवकं रजा मधुदेवरसन्तु नः पिता। इसके बाद आपके पास चीनी है, मिश्री है, शक्कर है तो आप चढ़ा सकते हैं। अपागुं रसमुद्वयसगुं सुरसन्तगुं समाहितम् अपागुं रसशयोषन्तगो क्रियामृतमं मयि कते योनिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्। उसके बाद काले तिल। श्री भगवते नमः वेद पुरुषाय नमः पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसादय पुनन्तु विश्वभूतानि। इसके बाद जो यव तंडुल इसे कहते हैं। ओम हरिओं सहस्रशीरिका भुर्गः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सवृतवात अधिष्ठित संगूलम। ध्यान रखना है शालिग्राम जी पे चावल किसी हालत में ना पड़े। उसके बाद सूर्य को ठीक करने के लिए थोड़े थोड़े गुड़ सफे पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनुष्यादया पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमाम्। उसके बाद मंगल मूर्धाधिपक। अब जो आप ग्रहों का चढ़ा रहे हैं केवल भोलेनाथ में चढ़ाएं। नमस्ते रुद्रमन्यभूतोते कवे नमः बाहुभ्याम तदेन जाते दुशिवा तनूर्गोका। अब बुद्ध के लिए ब्राह्म ब्रह्मणों स बुद्धाय नमः ब्राह्म ब्रह्मणों स बुद्धाय गुरु नमः। अब गुरु के लिए ओम श्री भगवते नमः ग्राम ब्रह्मणों स गुरुवे नमः ग्राम ब्रह्मणों स गुरुवे नमः ग्राम ब्रह्मणों स गुरुवे नमः। अब शुक्र के लिए सन्न ओम हरि ओम अन्नाथ परिषतो रसम ब्रह्मणा सोम प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रिय पिपानं शुक्र मनसा। अब शनि के लिए शनै सराय गुणपयानिद्रा वधूत सदा व्रता सकाकया शिष्टाव्रता। अब राहु के लिए हेतु कल्याण के तवे सोमर्या पैसे समझ पर जाए ताकि देवताय नमः। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीली सरसों उनसे चते लक्ष्मी साधनम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षराणि रूपमिष्णु जातम सन्निकारणम मयि कारणम सर्वलोकमोक्षणम। सब बाधाओं के नाश के लिए सर्व बाधा मुक्तो दंडानुदानिता मनुष्योगत प्रसादेन भविष्यानि। उसके बाद पीला चंदन आपने पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसादया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद। इसके बाद सबको शुद्ध जल इमं गंगे यमुने शतदुस्तोम सचता परुष्णयसि कन्या मरुद्वृदया वेतस्तया जिके यशिष्या सोमयं सुतबाला सरशुद्धबालं मणिबालपाशुनं सेतसेताक्ष रुद्राय पशुपतये करणायाम अवलिप्तानभो रूपप्रजन्यः। इसके बाद हमने शुद्ध स्नान कराने के बाद जो है माता को वस्त्र पहना देने हैं। अब भगवान भोलेनाथ को भी वस्त्र पहना देने हैं। फिर माता रानी को जो है लाल तिलक लगा देना। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले। और भोलेनाथ को सफ़ेद तिलक लगा देना है। श्री भगवते नमः वेद पुरुषाय नमः पुनन्तु महादेव जना। भोलेनाथ को आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भांग धतूरा आर का पत्ता पान का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफला वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। इसके बाद फल चढ़ाने हैं। या फलिन अफलयज पुष्पाणि ग्रहणं हि कृतवः। फल के बाद मिठाई शर्कराग्रत संयुक्तं मधुर स्वादुत्तमं नानाविधि ग्रहाणि तं नैवेद्यं कृपया प्रभु। अन्नपूर्णी सदापूर्णी शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। उसके बाद आपने जो है लौंग इलायची चढ़ा देनी है। श्री विष्णवे नमः भगवते भ्यो नमः पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसाद्य पुनन्तो विश्वभूतानि जात वेद पुनीः। इसके बाद भगवान जी को मुख धुलने के लिए आपने शुद्ध जल बता देना है। मुख भालनम मुख शोभनम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि नमस्करोमि। और इसके बाद आपने आरती उठाकर आरती कर लेनी है भगवान भोलेनाथ की। ध्यान रहे भगवान की जो पूजा होगी उनके साथ में गणेश जी होने आवश्यक है और माता का होना भी आवश्यक है, नंदी का होना भी आवश्यक है, तभी आपको श्रावण की महीने की पूजा लगेगी। कैसे आपको वीडियो लगी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।